2024 के लोकसभा इंतखाबात एकदम पजीर हो चुके हैं और 4 जून को नताइज भी मंजर आम पर आ गए। लेकिन दो ऐसे कैंडिडेट जिनकी चर्चा अभी भी चल रही है, क्या ये दोनों कैंडिडेट पार्लियामेंट में हिस्सा ले सकते हैं? ये पार्लियामेंट में जाकर लोगों की आवाज़ बन सकते हैं, लोगों के मुद्दे उठा सकते हैं, या फिर लोगों ने अपना वोट ज़ाया कर दिया? ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि दो ऐसे कैंडिडेट हैं जो अभी फ़िलहाल जेल में बंद हैं। एक जम्मू कश्मीर की बारामूला लोकसभा सीट पर जीत हासिल करने वाले शेख इंजीनियर रशीद हैं, और दूसरे अमृतपाल सिंह जिनका ताल्लुक जो है वो पंजाब से है, वो भी जेल में बंद है। इंजीनियर रशीद 2019 के बाद जो है वो टेरर फंडिंग मामले में जेल में बंद है। वहीं अमृतपाल सिंह की बात करें, उन्हें जो है 2023 में पंजाब पुलिस ने जो है वो गिरफ्तार किया था और उन्हें जो है अभी फ़िलहाल आसाम जेल में रखा गया है। लेकिन अब सवाल यह है कि ये दोनों जीत तो गए, लेकिन क्या ये लोग पार्लियामेंट में हिस्सा ले सकते हैं? कानून क्या कहता है इनके लिए? क्या ये अगर जेल में है तो ये पार्लियामेंट में हिस्सा बन सकते हैं, पार्लियामेंट में लोगों की आवाज़ उठा सकते हैं? जी हाँ, ये लोग जो है जेल में रहने के बावजूद भी एज अ पार्लियामेंट लीडर जो है, यानी एज अ पार्लियामेंटेरियन जो है, ये हलफ उठा सकते हैं, लेकिन पार्लियामेंट में लोगों की आवाज़ नहीं बन सकते। लेकिन आपको बता दें कि इन्होंने जो है फ़िलहाल ये दोनों लीडर जो है वो जेल में बंद हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने मंगल के लोकसभा इंतखाबात की अगर हम बात करें, उनके नतीजे जो है वो मंजर-ए-आम पर आ गए हैं। इंजीनियर रशीद जो है वो दहशतगर्दी टेरर फंडिंग मामले में जो है वो 9 अगस्त 2019 को जो है उन्हें तिहाड़ जेल में जो है भेज दिया गया था। अगर हम बात करें अमृतपाल सिंह की, तो उन्हें जो है वो 2023 में नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया था। वो भी जो है वो खालिस्तान की डिमांड कर रहे थे। आपको याद होगा एक तहरीक चली थी पंजाब के अंदर, हालांकि वो तहरीक जो है कुछ ही दिनों तक चली थी। उसके बाद जो है अमृतपाल सिंह को गिरफ्तार किया गया था। कई बार वो पुलिस को चकमा देने में कामयाब हुए थे, लेकिन वो जो है बिलाखिर पुलिस की गिरफ्त में आ गए, पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर दिया। आपको बता दें कि फॉर्मर लोकसभा स्पीकर जो हैं, जिनका नाम PDT आचार्य है, PDT आचार्य, उन्होंने कहा है कि ये दोनों पार्लियामेंटेरियन जो है वो पार्लियामेंट में आकर जो है वो हलफ उठा सकते हैं, लेकिन इन्हें जो है हुकूमत से इजाज़त लेनी पड़ेगी, यानी हुकाम से जो है उसे इजाज़त लेनी पड़ेगी। और उसके बाद जो है इन्हें 8 तारीख को हलफ दी जा सकती है, और ये लोग जो है उसके बाद दोबारा से जेल भेज दिए जाएंगे। इन्हें आप सोचिए कि 8 तारीख को वो लोग जो है वो हलफ उठाएंगे और उसके बाद जो है वो दोबारा से जेल में जाएंगे। उन्होंने कहा कि रुकन पार्लियामेंट के तौर पर हलफ उठाने का जो है उन्हें पूरी तरह से हक है, कानून जो है उन्हें इजाज़त देता है। लेकिन उसके बाद ये दोनों जो है वो दोबारा हलफ उठाने के बाद इन्हें दोनों को जो है वापस जेल जाना पड़ेगा। कानून की हैसियत की मज़ीद वजाहत करते हुए उन्होंने ये भी कहा है कि आर्टिकल 101 क्लास 4 का हवाला दिया, जो पार्लियामेंट के दोनों ऐवान की जो है वो पेशकश की मंजूरी के बगैर गैरहाजिरी से मुतालिक है। यानी उनका ये कहना है कि दोनों पार्लियामेंट के ऐवान जो है उनमें जो है, अगर इस आर्टिकल की हम बात करें, आर्टिकल 101 क्लास 4 की, ये जो है इन दोनों को इजाज़त देता है कि ये दोनों जो है वो हलफ उठा सकते हैं। लेकिन आपको बताया ये भी जा रहा है, उन्होंने कहा कि हलफ उठाने के बाद वो स्पीकर को खत लिखेंगे कि ऐवान में गैर हाजिरी कासिर होने के बारे में आगाह करेंगे। यानी दोनों लीडर अगर हलफ उठाने के बाद पार्लियामेंट में नहीं जाएंगे तो वो लोग, उनकी गैर हाजिरी जो है वहाँ पर पहले से ही पेश की जाएगी, ये दोनों लोग जो है वो गैर हाजिर रहेंगे। और उनका ये भी कहना है कि आगाह कर दिया जाएगा स्पीकर को, स्पीकर उनकी दरख्वास्तों की अरकान की गैर हाजिरी पर ऐवान की कमेटी को भेजेंगे। यानी स्पीकर जो है उनकी गैर हाजिरी ऐवान की कमेटी, यानी लोकसभा और राज्यसभा की ऐवान की कमेटी जो होती है उससे भेजेंगे। और उसके बाद कमेटी सिफारिश करेगी क्या रुकने ऐवान की कार्रवाई से गैर हाजिर रहने दिया जाएगा, इन दोनों को जो है वो पार्लियामेंट से गैर हाजिर रहने दिया जाएगा। उसके बाद स्पीकर की तरफ से इसकी सिफारिश की ऐवान में वोट के लिए पेश किया जाएगा। इनकी सिफारिश के लिए जो है पार्लियामेंट में इनके वोट के लिए पेश किया जाएगा। अगर इंजीनियर रशीद अमृतपाल सिंह कसूरवार ठहराए गए तो मतलब इनकी जो पार्लियामेंट सीट है वो जो है पूरी तरह से ये महरूम हो जाएंगे। ये लोग जो है वो पार्लियामेंट में दोबारा से जो वो अपनी हाजिरी वहाँ पर नहीं लगा सकते। उनने ये भी कहा कि 2013 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक लोकसभा से अपनी दोनों नशिस्तों पर फौरी तौर पर ये लोग महरूम हो जाएंगे। यानी साफ तौर पर मतलब ये है कि ये लोग जो अगर 2 साल तक इनकी जो सज़ा है वो माफ़ नहीं हुई, ये लोग 2 साल तक जेल से बाहर नहीं आए, तो इनकी जो दोनों पार्लियामेंट है वो उनसे जो है महरूम हो जाएगी, ये वहाँ के पार्लियामेंट मेंबर नहीं रहेंगे। तो सवाल ये है कि इन दोनों को वोट देकर लोगों ने अच्छा किया या बुरा किया, ये तो फिलहाल लोग डिसाइड करेंगे। लेकिन बारामूला लोकसभा सीट से इंजीनियर रशीद और पंजाब, जिस तरह से पंजाब से जो है अमृतपाल सिंह का ताल्लुक है, वो भी जो है जीत चुके हैं।
लेकिन अब देखना ये ज़रूर होगा कि जब पार्लियामेंट में इन दोनों की सिफारिश पेश की जाएगी और उसके बाद पार्लियामेंट में क्या फैसला लिया जाता है। अगर इन लोगों को जो है 2 साल से ज़्यादा की सज़ा होगी तो आप लोग समझ जाइए कि इंजीनियर रशीद और अमृतपाल सिंह अपनी दोनों पार्लियामेंट सीटों से जो वो महरूम हो जाएंगे। ये पार्लियामेंट मेंबर नहीं रहेंगे और ना ही ये उसके बाद आपकी आवाज़ बन सकते हैं। अभी भी फिलहाल ये लोग जो है आपकी आवाज़ नहीं बन सकते, क्योंकि ये लोग सिर्फ हलफ उठाने के लिए 8 जून को पार्लियामेंट में जाएंगे और उसके बाद दोबारा से ये लोग जेल में जाएंगे। उसके बाद जब स्पीकर इनकी सिफारिश पार्लियामेंट की दोनों कमेटियों को भेजेगा और उसके बाद पार्लियामेंट में क्या कुछ फैसला होगा और उसके बाद जब इनको सजा कसूरवार ठहराया जाएगा तो उसके बाद ही फैसला होगा कि इंजीनियर रशीद और अमृतपाल सिंह पार्लियामेंट में रह पाएंगे या नहीं, या फिर उसके बाद भी ये लोगों की आवाज़ उठा पाएंगे या नहीं। अब सवाल ये भी है कि क्या लोगों ने इंजीनियर रशीद को इसलिए वोट दिया था क्योंकि कल अगर हम बात करें नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एलिगेशन लगाया है, उनकी स्पोक्स पर्सन इफरा जान ने कहा था कि लोगों ने इसलिए इंजीनियर रशीद को वोट दिया कि वहाँ पर अफवाह फैलाई गई थी कि अगर इंजीनियर रशीद को बाहर लाना है तो उससे जो है आप लोगों को वोट करना होगा, जितवाना होगा। लेकिन कानून ऐसा कुछ नहीं कहता कि अगर पार्लियामेंट मेंबर जो है वो जीता हुआ है कि वो बाहर आ जाएगा। उसकी जो सज़ा है उसके बाद जब कानून देखेगा कि इसकी सज़ा जो है वो बढ़ानी है घटानी है, उसकी सज़ा माफ़ होगी, उसके बाद ही वो पार्लियामेंट में जा सकता है। बहरहाल देखना ये ज़रूर होगा कि आने वक्त में 8 तारीख को जब इंजीनियर रशीद और अमृतपाल सिंह पार्लियामेंट में शपथ लेंगे, उसके बाद उन्हें दोबारा जेल भेजा जाएगा, उनकी सिफारिश जो है वो मंजूर होती है। क्या आगे आने वक्त में प्रोसीजर रहेगा, ये दोनों जो है पार्लियामेंट में हिस्सा ले पाएंगे या नहीं, जो भी अपडेट हम तक पहुँचेंगे हम तक पहुँचाने की ज़रूर कोशिश करेंगे।